हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के पेंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं MGT 503 लेक्चर नंबर 26 की। ठीक है, लेक्चर नंबर 26 MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। हमने लेक्चर नंबर 25 के अंदर ये जो चीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि स्ट्रेटजिकल मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से प्रोसेस हैं जिनकी मदद से हम इस मैनेजमेंट को अदा कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पे बोला कि हमारे पास जो मेजर 8 स्टेप हमारे पास मौजूद हैं, जिनके अंदर मतलब स्ट्रेटजिकल प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन मौजूद है। तो इन स्टेप को उसने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सो ऑन, स्टेप 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से उसने क्लियर किया। हम सब स्टेप्स को पढ़ेंगे और ये काफ़ी ईजी हैं। आपको इस पूरी बुक के अंदर यानी कि इस पूरे लेक्चर के अंदर क्या समझना है, आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि 8 स्टेप होते हैं और ये जो 8 स्टेप हैं ये कौन कौन से हैं। उनमें से 5-6 आपको आने चाहिए, बाकी अपनी तरफ से लंबे चौड़े कर देना। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो PDF फाइल है, ये जो हाईलाइटेड नोट्स हैं, मैंने इसका लिंक जो है व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करेंगे और उस ग्रुप के अंदर आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है, और गैर जरूरी चैट नहीं करनी और कोई बदतमीजी नहीं करनी, फौरी तौर पे मैं आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या कहता है, पहले स्टेप के अंदर जब आपने मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना है आपको फिर वहां पे सबसे जो पहला स्टेप करना है वो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, आपको फाइंड करना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के करंट मिशन। यानी कि जो भी आपकी ये जो आगे अपोस्ट्रोफी डाल के एस डाला होता है, इसका मतलब था ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि उस अदारे के। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आपको अदारे के मौजूदा मिशन का, ऑब्जेक्टिव का, स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। ठीक है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मिशन है हमारा, हमारे अदारे का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। पहला स्टेप ये है कि आपको अपने अदारे की स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव और मिशन या उसका मकसद क्या है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, और ये मिशन जो है वो कह रहा है कि मिशन क्या होता है, मिशन होता है कि मकसद क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है, यानी कि ये मिशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की रीजन क्या है, बिजनेस की ये मिशन है। ये सारी चीजें आपने पढ़ते जाना, मैं शॉर्ट में रखूंगा। स्टेप 2 में आपने क्या एनालाइज करना है, आपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी नहीं, इसके एक्सटर्नल, आपकी जो एक्सटर्नल आउट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल आउटसाइड जो है इंपॉर्टेंट एनालाइज आपने करने हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका बिजनेस किस लेवल का होना चाहिए, आपकी बिजनेस की डिग्री क्या होनी चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी की अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। यानी कि ये थोड़ा सा आपके लिए शायद ये डिफिकल्ट रहे, तो आपने इसको ऐसे करना है कि स्टेप 2 के अंदर आपने एनालाइज करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इतनी सी बात याद कर लेनी, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। आगे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टू एनालाइज एनवायरनमेंट यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर क्या हो रहा है, यानी कि कीमतें क्या हैं, उतार चढ़ाव क्या है, आउटसाइड की बातें क्या हैं। ठीक है, लार्ज डिग्री है या स्मॉल डिग्री है, मैनेजमेंट की स्ट्रेटजिकल के ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, यानी कि सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इज द वन, कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो सक्सेसफुल होती है, इज वन दैट अलाइन वेल विद द एनवायरनमेंट। यानी कि वो कहता है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि एनवायरनमेंट के साथ अलाइन करती है, उसके साथ जुड़ी हुई है, वो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। यानी कि जो भी आपका मंसूबा है अगर वो माहौल के मुताबिक जबरदस्त है, फॉर एग्जांपल कि मैं एक शवारमा बेचने वाला हूँ। ठीक है, नहीं शवारमे वाला नहीं, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो इमली का या कोई शरबत बेचने वाला एक रेडी वाला बंदा हूँ। ठीक है, और मेरा शरबत जो है वो बहुत मीठा और जो है वो बहुत ठंडा होता है, लेकिन अब वो शरबत मैंने सर्दियों में लगा रखा है, तो क्या वो सेल हो जाएगा? नहीं, मुझे इन्वायरमेंट के मुताबिक चलना है, तो मेरी स्ट्रेटजी काम की वो होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, दिस स्टेप इज कंप्लीट व्हेन द मैनेजर्स हैव द एक्वायर्ड द ग्रैप्स ऑफ द व्हाट इज द थिंकिंग प्लेस एटसेट्रा। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, ये उसने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड स्टेप क्या, आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटी एंड द थ्रेट्स, यानी कि आपको वो मौके भी फराहम जो होते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, आपको थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे काम में क्या है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। यानी कि बाहर जो भी एनवायरनमेंट है आपके, बाहर से मुराद ये होता है कि किसी कमरे से बाहर नहीं, यानी कि आउटसाइड आपके बिजनेस का माशरे के मुताबिक क्या है, इसको एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी कि मौसम के लिहाज से आपका बिजनेस कैसा है, यानी कि डिमांड कैसी है उस बिजनेस की। फॉर एग्जांपल आपने
सर्दियों की चीज गर्मियों में लगा रखी है, तो इन्वायरमेंट जो है वो गर्मियों का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर्स नीड टू एक्सेस द अपॉर्चुनिटी, व्हाट अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे हमें क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए और क्या थ्रेट्स है हमें अवॉइड करना है, यानी कि खतरात और आपको बेनिफिट, यानी कि जो मौके हैं अपॉर्चुनिटीज, इनको आपको पता होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करनी है स्टेप 3 में। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी होती क्या है, वो कहता है कि पॉजिटिव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो अच्छे मुस्बत तासुरात हैं उसको अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, जो कि फैक्टर हैं आपके काम को बढ़ाने के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। थ्रेट्स क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर, यानी कि माहौल के मुताबिक, एनवायरनमेंट के मुताबिक वो खतरात, वो नेगेटिव चीजें जो कि आपकी बिजनेस को डुबो सकती हैं, वो थ्रेट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 क्या है, ये स्टेप मेरे ख्याल से काफी इजी। एक्सटर्नल एनालिसिस मैनेजमेंट आर लुकिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एसेट्स स्किल्स वर्किंग एक्टिविटीज, यहाँ पे कुछ स्किल्स और एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। स्टेप काफी इजी है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, और ये जो स्टेप 5 है इसके अंदर आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के जो पॉइंट है उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ आपको पता है, नाम से पता चल गया है कि फर्म, जो भी हमारा अदारा होता है, फर्म होती है जो हमारी डज वेल और द यूनिक रिसोर्सेज टू द कंट्रोल, इसके पास कौन से यूनिक रिसोर्सेज हैं जो कि ये कंट्रोल कर रही है अपनी मैनेजमेंट, कुछ की एक इसका अच्छा मुस्बत पॉइंट जो है उसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है कि कौन सी चीज है, डज नॉट वेल रिसोर्स इट नीड टू डजंट पर्पस, यानी कि ये जो उसकी कमजोरी है उसको वीकनेस कहते हैं। एरिया क्या है, एरिया से मुराद लंबाई ज़रब चौड़ाई वाला एरिया नहीं है, कहते हैं कि दैट ऑफन ओवरलुक्ड इन द स्टेप्स इन द एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड इट्स द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि वो कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का वो कल्चर, ठीक है, यानी कि वो रस्म कह लो आप, मिसाल के तौर बिजनेस में रस्में नहीं होती, सिर्फ कल्चर होता है, तो वो कल्चर जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस पाई जाती है, उस कल्चर को, उस माहौलियाती मामले को आप एरिया कहते हैं, ठीक है। ये सारा इजी है, आप पढ़ लें। मैंने जो हाईलाइट जो कर रखा है यहाँ पे है हमारे पास द मर्चिंग द स्टेप 3 एंड 5, यानी कि जो स्टेप ये वाला आ गया है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप उसने दे दिया जो कि शायद आपको 8 स्टेप ना देगा, तो उसने यहाँ पे कहा कि हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 और 5 है इन दोनों को इकट्ठा करो, ठीक है, और SWOT एनालाइज कर दो। ये SWO क्या है, बेसिकली ये जो S है ये स्ट्रेंथ के लिए होता है, S जो है यहाँ पे उसको लिख देना चाहिए था, खैर मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथ के लिए S, W जो है ये आपके पास वीकनेस के लिए होता है, O जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी के लिए होता है, T जो है ये आपके पास थ्रेट्स जो आपने पीछे पढ़ी थे, ठीक है। यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, दो वर्ड ये वाले, उसके बाद उसने यहाँ पे आपको थ्रेट्स ये लास्ट वाला वर्ड, और उसके बाद हमने यहाँ पे कहीं, मैंने आपको अभी बताया है यहाँ पे कहीं होगा, खैर ये SWOT क्या है, ये है, ये नीचे उसने शायद लिखा भी हो, ये लिखा है, ये देख लिखा भी हुआ है, कहता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इन सब को मिला के SWOT, ये एक आपको एब्रीविएशन आ सकता है और ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज SWOT, ठीक है। तो वो कहता है कि किसी इदारे के अंदर आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, ये सब का ख्याल रखना है, इनको हाईलाइट करें, इन पे फोकस करें, तो ये अच्छे से पढ़ लो और इसको आपने अपने अल्फाज में लिख देना, ठीक है। स्टेप 6 फार्मुलेटिंग द स्ट्रेटजीज, यानी कि स्टेप 6 के अंदर क्या करते हैं, आपको फार्मुलेट करना है, यानी कि तरीके फाइंड करने के बाद उनको अमल कैसे पैरा करना है, अमल पैरा कैसे करना है, फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। फार्मूला से मतलब यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, फॉर एग्जांपल एक काम को करने के लिए मेरे पास ये एक फलां तरीका कार है, मेरे पास क्या वे है, क्या फार्मूला, मतलब हम अक्सर कह देते हैं कि यार ये काम तुम कर लोगे, यार मेरे पास बड़ा बेहतरीन फार्मूला है, क्या फार्मूला, अब फार्मूला मैथ वाला नहीं है, वो कहता है मेरे पास काम करने का एक मेरे पास आइडिया है, तो ये जो आइडिया है उसको फार्मूला यहाँ पे बता रहा है, तो कहता है फार्मूला स्ट्रेटजी मैनेजर्स होप टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ये बेनिफिट देता है, ये एक फार्मूला, एक तरीका होता है, ठीक है। स्टेप 6 नेक्स्ट स्टेप इज द इंप्लीमेंटेड स्ट्रेटजी, कहता है कि अगला जो स्टेप है, स्टेप जो नेक्स्ट है, ये 6 था, आगे इसको आप 7 काउंट करेंगे, कहते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर आपने जो भी सारे स्टेप है उनको अब इंप्लीमेंट कर देना है, यानी कि जो भी आपने चीजें इकट्ठी की हैं वो चीजें नहीं होंगी, जहन के अंदर जो भी ख्याल आता है अब उनको अप्लाई कर दो। स्ट्रेटजी मस्ट बी हाउ द पुट द इनटू एक्शन, यानी कि इस स्ट्रेटजी के अंदर आपने अपना एक्शन करना है, काम करके दिखाना। स्ट्रेटजीज आर द ओनली एज गुड एज देयर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी स्ट्रेटजी कहता है अगर आपने उसको अप्लाई कर दिया तो फिर वो गुड है, अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया तो फिर वो कोई काम की स्ट्रेटजी नहीं है। ये सारा पढ़ लो। 8 और फाइनल स्टेप जो है ये यहाँ पे बताया, आप इसको पढ़ लें। उसके बाद रोल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यहाँ तक आपकी एक डिफरेंट जो है फील्ड स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक आपने जो क्लियर किया है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स थे।
आगे एक नई चीज आ रही है, रोल ऑफ द कम्पिटिटिव एनालिसिस इन द स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। वो जो फार्मूलेशन थी अब उसकी बात कर रहा है। इसके अंदर बहुत मजे की चीजें मैंने वैसे ही हाईलाइट कर दी। वो कहता है कि सबसे पहले SWOT है क्या। सबसे पहले उसने बताया कि जो S है वो स्ट्रेंथ के लिए है, वीकनेस W के लिए है, इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी जो O है अपॉर्चुनिटी के लिए है, और थ्रेट्स जो है आपके लिए T के लिए है। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है सारे स्ट्रेटजी के अंदर। उसके बाद उसने कहा कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और ये चीजें मैंने पीछे पढ़ा दी हैं, आप इनको खुद देख सकते हैं। और ये आपका बहुत ही इजी और मजे का था। इस लेक्चर के अंदर आपने क्या करना है, समरी बता रहा हूँ। समरी ये है कि आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपने कुछ स्टेप्स देखने, ये सारे स्टेप्स प्लीज अच्छे से रटा मार लेना। आप लोग रटा मार आपने कर लेना है। ये SWOT कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये रोल के अंदर ये ऊपर की थोड़ी थोड़ी चीजें ABC कर लेना, और ये आपका चैप्टर क्लियर है। क्या आपको पता है कि जब हम एक लेक्चर को तैयार करते हैं तो जब एग्जाम सेंटर के लिए जा रहे होते हैं तो हम उस लेक्चर को पूरा तैयार नहीं कर सकते, तो फिर मोटे मोटे पॉइंट जो है वो तैयार कर लो। आई होप सो दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। समरी क्लियर है। समरी के मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि क्या आपने एग्जाम के लिए तैयार करना है, पढ़ना सारा है अच्छे से, और क्विज करने हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27 के अंदर। मैं आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट मोहम्मद बिलाल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।